एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्या करना है दोस्त, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण है ना क्या है, जैसे उसका व्यापक रूप क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, a के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। इसके जो सूत्र होते हैं उसमें एक होता है विभक्तर, जिसको हम d से सूचित करते हैं, और d को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना दोस्त। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं, तब आपको ये आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, जैसे 3x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ देखिए कि ax² है, तो a जो है a की जगह पर कितना है 3। अगर इस समीकरण को तुलना इससे करें तो a की जगह पर आपको कितना मिल जाएगा 3, और b की जगह पे क्या मिल जाएगा -4, और c की जगह पे क्या मिल जाएगा 5, है ना जी। इस प्रकार हमको इसका तुलना करेंगे तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा। क्लियर है, ये विभक्तर का सूत्र हुआ। इसको हम विवेचक भी कहते हैं, है ना। कभी कभी एग्जाम्पल में आती क्या कहता है, क्वेश्चन दे देता ऑब्जेक्टिव में कि विवेचक ज्ञात कीजिए, तो आपको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है। और द्विघात सूत्र जो है आपका क्या होता है, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र इसका होता है क्या, फॉर्मूला बताए थे -b प्लस या माइनस √b² माइनस 4ac/2a। क्लियर है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें इसको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी को बनाना है ना। और क्या करना है हमें इस बार, किससे बनाना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। हम चाहें तो पहले ये जो है विभक्तर, इसका फॉर्मूला लगा के जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हम रख सकते हैं। क्लियर है, इसको याद रखिएगा। चलिए तो हम चलते हैं, फॉर्मूला रहने देते हैं। यहाँ से देखिए, लिखेंगे द्विघात समीकरण को या दी गई समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम इसको तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर क्या हो जाएगा 2, a बराबर 2, और b बराबर -7, और c बराबर 3 होगा कि नहीं दोस्त। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, विवेचक ज्ञात कर सकते हैं, यानी विभक्तर ज्ञात कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोले उसको, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप उससे निकालना चाहते हैं तो उससे निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ही फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट निकाल लें कि इससे निकाल लें, इसी से। चलिए तो द्विघात सूत्र फार्मूला लगा लीजिए, द्विघात सूत्र से। चलिए क्या है फार्मूला, -b प्लस या माइनस √b² माइनस 4ac अब बटे 2a। एक बार प्लस में रखना है दोस्त, एक बार माइनस b क्या है, बस देखते जाइए, वहाँ से नोट करते। पहले तो माइनस से आप माइनस लगा लीजिए, उसके बाद आप -7 लिख लीजिए, प्लस या माइनस √ लगा लीजिए। b क्या है, b तो यही ना है जी, तो -7 का वर्ग -4, और उसके बाद a तो कितना है 2, और b की c कितना है 3, अब y 2a तो 2, अब ये क्या है, ये 2 है। इसको कितना हो जाएगा दोस्त, -b था ना, तो इसके अंदर एगो माइनस लग जाएगी, सॉरी, निकल जाएगा, प्लस में निकल जाएगा, प्लस या माइनस √ लगा लीजिए। ये कितना हो जाएगा दोस्त, 49 होगा, माइनस
4 दूनी 8 तिया 24। अब बटे में 2 दूनी 4। अब क्या करना है आपको, इसको घटाइए, कितना हो जाएगा दोस्त? 7 प्लस या माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा? इसको 25 ना हो जाएगा, यानी 25 बटे 4 होगा ना दोस्त। अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपको 7 प्लस ये 5 का वर्ग होगा ना भाई, देखो ध्यान से कट जाएगा, और ये 4, यानी 7 प्लस 5 बराबर बटे 4 कितना होगा? 12 बटे 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। एगो आपको कितना आ गया? 3। क्लियर है? इस बार मैंने प्लस में रखा था, अब की बार क्या करेंगे? माइनस में। तो यानी कि यहीं से वर्ग कर लेते हैं, प्लस 7 प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ माइनस में रखना है दोस्त, और यहाँ 5, अब बटे कितना? 4। फिर क्या हो जाएगा? घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 2, आई बटे में कितना? 4, 1/2, यहाँ 1/2। समझ में आ गया जी? चलिए नंबर 2 में ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या कहता है। हमने इसको बताया कि आपको क्या करना है, इसको समीकरण को यानी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से क्या करना है? तुलना करना है ना। लिखेंगे दी गई समीकरण को है ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने से तुलना करने चलिए तुलना कर लीजिए। तो हमको जब तुलना करेंगे इससे तो a बराबर क्या मिल जाएगा? 2, और b बराबर 1 है ना दोस्त, और c बराबर। क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए एक तरीका तो मैंने पहले बताया था आपको, किससे कि डायरेक्ट द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। आप विभक्तर भी लगा के ज्ञात कर सकते हैं, लगा लें पहले क्या। चलिए मैं सबसे पहले d बराबर निकालता हूँ। तो d बराबर क्या लिखा है था? फिर b² माइनस 4ac। तब b² तो यानी 1 का स्क्वायर होगा, अब माइनस 4, अब इंटू a कितना है? 2, और c कितना है? -4। तो 1 हो जाएगा ना दोस्त। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 4 दुनिया 8, 8 चौ 32 प्लस इसको कितना हो जाएगा? 23। क्लियर हो गया दोस्त। अब इसके बाद आपको क्या लगा देना है? द्विघात सूत्र या बराबर लगा ले। क्या है फॉर्मूला? -b प्लस या माइनस अंडर रूट d, डायरेक्ट d हमने निकाल लिया ना दोस्त, तो यहाँ पे d रख देते हैं, ठीक है। अब बटे 2 है। यही मैंने दूसरा तरीका हुआ। पहले तो तरीका मैंने आपको बता दिया, अभी दूसरी तरीके हो गए। चलिए तो यहाँ पे आपको -b है, तो माइनस में b का कितना है दोस्त? 1 है ना। अब प्लस या माइनस अंडर रूट d की कितना आता है? 33। अब इसके बाद 2a कितना है दोस्त? 2, तो यहाँ 2 है। इसको कीजिए -1 प्लस या माइनस अंडर रूट कितना? 33, अब बटे 4। क्लियर हो गया। अब इसको मान निकालने के लिए एक बार प्लस में और एक बार इसी को। चलिए तो मैं प्लस से चलता हूँ, -1 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4। इसका तो कोई हल नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। तो एक मूल हमें मालूम हो गया, और दूसरा निकालने के लिए क्या करना है? -1 माइनस अंडर रूट 33/4। क्लियर है। अब बस यही आपका क्या हो जाएगा? 2 मूल ज्ञात हो गया, एक बार ऋणात्मक से एक बार धनात्मक, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, है ना। हम लिखेंगे यहाँ पे कि x क्या है दोस्त? दी गई समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना से तुलना करने पर
ए बराबर कितना 4 और बी बराबर 4√3 और सी बराबर 3। क्लियर है? अब क्या करना है, डी उससे विभक्तर से ज्ञात कर दें कि डायरेक्ट द्विघात सूत्र लगा दें। चलिए द्विघात सूत्र लगा देते हैं दोस्त। आप जिससे चाहें उससे निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका, -b प्लस या माइनस अंडर रूट -4s बटे 2a। दोस्त b क्या होगा 4√3, यहाँ माइनस लगा दीजिए है ना, प्लस या माइनस यहाँ क्या होगा दोस्त 4√3 का होल स्क्वायर -4ac। फॉर्मूला सही है ना जी? चलिए इसके बाद 2a कितना है दोस्त 4। चलिए 4 यहाँ माइनस न है, √3 प्लस या माइनस ये कितना निकल जाएगा 4 तो हो जाएगा 16 है ना, और ये कितना निकल जाएगा 3, तो इंटू में रख लेते हैं +4 और a कितना था 4 और c कितना है 3। चलिए अब बटे 2 और 4। चलिए आगे देखिए कितना होगा, सॉरी यहाँ माइनस छूट गया है, 4√3 प्लस या माइनस कर लीजिए कितना 16 48 माइनस कितना फिर 48 बटे 2 8 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा दोस्त 0 ना, तो 0 के वर्ग क्या होगा 0। तो अब इसको एक बार प्लस में रख लीजिए, एक बार माइनस, बात तो एक ही हो जाएगा ना, इसका तो कुछ कहने नहीं है, तो ये तो दोनों अवस्था में वैसे ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4√3 बटे 8, 4 दूनी 8, कितना आता है √3/2 देता है। चलिए तो √3/2, इसी को आप प्लस या माइनस में कर सकते हैं दोनों। दूसरा का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या करना है दोस्त, पहले ही से मैंने लिख दिया है कि दी गई समीकरण को ax² + bx + c से क्या करना है, तुलना करना है। तो a बराबर आपको क्या मिल जाएगा 2 और b बराबर आपको मिल जाएगा 1 और c बराबर आपको मिल जाएगा 4। क्लियर है? अब यहाँ से द्विघात सूत्र लगा के आप बना लीजिए। फॉर्मूला क्या होगा दोस्त, -b प्लस या माइनस अंडर रूट -4ac 2a। बनाने में थोड़ा आराम उसी से होता है ना, विभक्तर निकाल के। तो -1 हो जाएगा प्लस या माइनस अंडर रूट b कितना है 1 है दोस्त, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए -4 और a कितना है 2 और c कितना है 4। 2 × 2, अब क्या है -1 प्लस या माइनस से इसको करिए दोस्त, कितना होगा 1 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 8 32। क्लियर है? इसके बाद ये कितना हो जाएगा -1 होगा प्लस या माइनस अंडर रूट कितना दोस्त, कितना हो जाएगा आपको 31 ना दोस्त, 31/4। अब यहाँ देखिए कि 1 प्लस या माइनस में है और इसके बाद ये हो जाता है कितना, एक बार माइनस में रख लीजिए आप, तो माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 31 और बटे 4। अब पहले -31 सॉरी, हाँ ये भी होगा, ये जब 1 हो गया ये 32 हो गया ना, और ये क्या है 31। अब यहाँ प्लस या माइनस 2 गो है और यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक ही चीज़ है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ माइनस। अब यहाँ इसका देखिए अस्तित्व क्या होगा,
ये माइनस में आ जाने की वजह से इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर आपको हम कहें कि आप 25 का -5 का वर्ग कर लीजिए, -5 का, तो ये -5 गुने -5, ये निकाल के कितना हो जाएगा, -25, ऐसू कट जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर माइनस में कोई वर्ग है तो उसको हम आप निकाल नहीं सकते। दोनों में रहता तो प्लस में हो जाता, लेकिन एगो के साथ है तो फिर निकालना मुश्किल है। तो इसके वजह से इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लिखेंगे इसका मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता।